हाय एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो लोग रनिंग की नई तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने जितना बताया, अगर उनका उतना मार्क्स बन रहा है तो वो लोग अपनी रनिंग की तैयारी कंटिन्यू रखें। और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जिन्हें लग रहा होगा कि दिसंबर बहुत ज़्यादा दूर है, अभी लग जाएंगे, बहुत मतलब समय लग जाएगा, तब तक चलो आराम कर लेते हैं, रनिंग कर लेंगे, तो ऐसा आप लोग अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप अपनी रनिंग में लेट करेंगे और आपका चांस आ गया, तो फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा और आप लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे। तो इसलिए अपना कंटिन्यू आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए और ख़ुद को रनिंग के लिए, फ़िज़िकल के लिए मेंटेन करते रहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे पैर में थोड़ा छाले हैं, तो इसलिए मैं रनिंग नहीं जा रही हूँ, लेकिन अब मैंने जाना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे थोड़ा-सा मतलब सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि फ़ोन लेके जाओ, और थोड़ा-सा वैसे जाती तो मैं 5 बजे हूँ, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं होता है कि फ़ोन लेके जाओ और वहाँ पे वीडियो बनाओ कि रनिंग करो, तो थोड़ा-सा मतलब मैनेज नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ये एक चैलेंज की तरह रखूँ और आप लोग के सामने इसको मैं लेके आऊँ, और आप लोग भी थोड़ा-सा मोटिवेट हों या फिर मुझे कुछ सजेस्ट करें कि या मुझे कैसे करना चाहिए। थोड़ा मैं भी खुद को भी मैं मतलब सजेशन ले पाऊँगी आप लोग से, और आप लोग को भी मैं थोड़ा-सा एक चैलेंज के रूप में रखूँगी, तो आप लोग भी थोड़ा-सा मोटिवेट होंगे। और देखिए, लगातार मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर जिनके बहुत ज़्यादा कम नंबर आए हैं, भले उन्होंने बहुत तैयारी की थी, बहुत प्रिपरेशन किया था, लेकिन किसी रीज़न से उनके कम नंबर आ रहे हैं। शायद वो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं, मतलब टाइम नहीं मैनेज कर पाए, या फिर पेपर पैटर्न देख के उनको थोड़ा-सा ऐसा हड़बड़ाहट हो गया कि उनका एग्ज़ाम ख़राब हो गया। देखिए, ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि सबके साथ हुई है इस बार। ऐसा मतलब कुछ ही लोग हैं जिनकी किस्मत साथ दी, जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ। बाकी जीएस को देखते ही जो मतलब जो डर गए, वो फिर बाकी के क्वेश्चन जो उन्हें आते थे, जो वो कर सकते थे, अच्छा मतलब वो अपना उसमें परफॉर्म कर सकते थे, उसमें अपना अटेम्प्ट कर सकते थे, वो लोग चूक गए। और आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीजीएल का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो जिनका प्री अभी हो रहा है 10 सितंबर से, तो सेम चीज़ें उसमें भी हो रही है लोगों के साथ। वही हो रहा है कि वो अगर स्टार्टिंग के रीजनिंग पोर्शन उनका पढ़ रहा है, और उसमें 1-2 क्वेश्चन में अगर वो जूझ ले रहे हैं, 2 मिनट उन्होंने अपना उसमें टाइम दे दिया, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं कि वो आने वाले 90 क्वेश्चन जो उनको, उनमें से मतलब वो 70 प्लस कर सकते हैं, 70-80 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आसानी से, वो ख़राब कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वो ऐसा क्वेश्चन उठा ले रहे हैं कि उसकी वजह से वो अपना आगे वाला जो पोर्शन है उसको ख़राब कर रहे हैं। तो ये लोग जिनका भी एग्ज़ाम है, वो लोग एकदम मतलब नॉर्मल रहें और पेपर को बहुत ही लाइट मूड में दीजिए। आप लोग परेशान होकर बिल्कुल भी मत दीजिए, नहीं तो जो फिर ये यूपीपी में हुआ है, सेम वही चीज़ आप उसमें भी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट आप लोग की जो प्रिपरेशन होगी, वो जो लड़के होंगे या फिर जो लड़कियां भी होंगी, जो कंटिन्यू अपना जो अपनी पढ़ाई बनाए रखी होंगी, वो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम यूपीएसआई टारगेट करेंगी, जिनका यूपीपी कांस्टेबल ख़राब हो गया है एग्ज़ाम, या फिर जिनका नहीं भी ख़राब हुआ है, जिनका अच्छा हुआ है और वो यूपीपी में उनका मतलब 100% श्योर है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी वो यूपीएसआई टारगेट करेंगी। तो देखिए, मैंने 2021 में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसको दिया था, और मेरे उसमें, मेरी तरफ से मैं मानती हूँ कि मेरे उसमें अच्छे मार्क्स थे। मैंने 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट उस समय क्या हुआ था कि कट ऑफ गर्ल्स की 110 प्लस चली गई थी, और बॉयज़ की कट ऑफ का तो मतलब क्या कहना है, वो तो 140 प्लस, मतलब उसमें ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे थे जो 148 क्वेश्चन, 160 में से 150 क्वेश्चन करके आने, 158 क्वेश्चन, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतनी हाई कट ऑफ गई थी। अब रीज़न उसमें जो भी था, वो आप लोग भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ उसमें लोचा हुआ था, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हुई थी। इस वजह से पेपर का जो मतलब जो कट ऑफ थी, वो बहुत ज़्यादा हाई गई थी। बाकी पेपर का पैटर्न ऐसा था कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा 130 प्लस कर सकता था, मतलब वो 130 अटेम्प्ट कर सकता था, या 140 कर ले, जो बहुत ज़्यादा जो पीसीएस, क्योंकि यूपीएसआई में क्या होता है कि पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे भी बैठते हैं, बट पीसीएस का पैटर्न और यूपीएसआई का पैटर्न अलग है। यूपीएसआई में आपको जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने को मतलब पढ़ना पड़ेगा। जो धाराएं हैं, जो जितने क्रिमिनल मतलब जितने एक्ट्स बने हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो वो लोग भी, उनको भी पढ़ना पड़ता है, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, भले वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं।
तो पिछली वैकेंसी में यही हुआ था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई थी, मतलब कि सोच से परे था। अब उसमें जो भी गड़बड़ी हुई थी वो उसका कोई भी मतलब ना जांच हुआ ना कुछ, मतलब एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिर ट्रेनिंग हुई। अब जो जो एग्ज़ाम दिए थे वो अपना ज्वाइन करके ड्यूटी कर रहे हैं। तो उसमें जो हुआ था पता नहीं, अभी उसका मुझे नहीं लगता कि अब उसका कुछ होने वाला है। तो इस बार जो वैकेंसी आ रही है यूपीएसआई की, अगर आप उसमें अपना मतलब 100% देना चाहते हैं, खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं अपना सजेशन थोड़ा सा दूंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और मैंने क्या किया था। कि मैं मतलब 3 महीने की कोचिंग की थी मैंने ऑफलाइन, और मेरे 99 क्वेश्चन सही हुए थे उसमें। तो देखिए यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आपको उसमें मिलेंगे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है, जैसे आपको कुछ लॉ हो गए, एक्ट्स हो गए, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी चीज़ें हो गई। और संविधान का उसमें एक अहम रोल है, मतलब आपको संविधान और आईपीसी धाराएं, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ये सब मतलब आपका अगर प्रिपेयर हो गया तो समझ लीजिए कि आप यूपीएसआई में आप सिलेक्ट होने के आपके चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मैथ का उसमें जो पोर्शन रहता है उसमें सेम यही टॉपिक रहते हैं जो आपके कांस्टेबल में है, यही टॉपिक्स रहते हैं, बस उसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो अप होता है। मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन उसमें लेवल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और सेम यही हिंदी में भी होता है कि जीएस का जो पोर्शन होता है वो सारे एग्ज़ाम के लिए इक्वल होता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर जीएस उसमें आ रहा है तो जीएस आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएस बहुत ब्रॉड होता है और वो कहाँ से आ जाएगा, हिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। तो जीएस लिमिटेड मतलब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कि चलो 2 पेज पढ़ लिया तो हो गया, या एक बुक पढ़ ली तो हो गया, ऐसा नहीं है। जीएस आपको पार्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्यावरण, और मतलब जितने भी पार्ट्स आपके बन रहे हैं सब आपको एक मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो जीएस वन लाइनर में प्रिपेयर करते होंगे, मतलब वो उनको लगता है कि अगर हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो मेरा चलो एग्ज़ाम भर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। वन लाइनर जो भी जीएस पढ़ते हैं वो उनको मतलब वो बहुत कम उनको फ़ायदा होगा, केवल 10% उनको फ़ायदा होगा। बट अगर आप एक बुक में उसको पढ़ रहे हैं तो जीएस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। अगर आप स्टेप बाय मतलब होता है नहीं कि जैसे आपने मुग़ल काल स्टार्ट किया तो अब जैसे वैसे आप वन लाइनर में अकबर को पढ़ रहे हैं, पढ़ते गए कि अब अकबर का जन्म यहाँ हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, सब पढ़ लिया, ठीक। बट अगर आप उसको स्टेप में पढ़ेंगे, जैसे आपने मुग़ल काल स्टार्ट किया तो आप बाबर से स्टार्ट करिए, फिर बाबर को पढ़िए, फिर हुमायूं को पढ़िए, फिर अकबर को पढ़िए, फिर जहांगीर को पढ़िए। मतलब ऐसे तो आपको याद होता जाएगा कि बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का अकबर, अकबर का ये, तो ऐसे आपको एकदम चीज़ें एकदम मतलब आपको एकदम सरल तरीके से याद हो जाएंगे। और वन लाइनर में आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। तो वन लाइनर अगर आप पढ़ते हैं तो वन लाइनर आप पढ़ना बंद कर दीजिए। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम के पैटर्न की, या फिर वो कैसे होता है। तो देखिए ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इसका टाइम जो होता है वो 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे में आपको 160 प्रश्न हल करने होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपके कोई भी गलत प्रश्न के अंक नहीं काटे जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि आपने मतलब आप कोई भी सेक्शन कर दीजिए और आप 160 हो जाए, ऐसे नहीं है। इसमें प्रत्येक पार्ट, जैसे हिंदी है तो उसमें आपको 35% मतलब आप क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आप पास होंगे, अगर आप उससे कम करते हैं। बाकी सेक्शन में आप चाहे जैसे मैथ में आप भले ही 40 के 40 क्वेश्चन हल कर दीजिए, लेकिन अगर आपने हिंदी में कोई भी प्रश्न नहीं सॉल्व किया या फिर आपने 10-12 प्रश्न सॉल्व किए तब आपको पास नहीं किया जाएगा। बाकी जैसे मैंने बताया कि इसमें जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आपका रहेगा, और एक आपका जो अलग से पार्ट जुड़ेगा वो होता है संविधान का और लॉ का। मतलब आपके जो नियम कानून, जैसे आपके ट्रैफिक के नियम क्या हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स क्या है, या फिर जो अधिनियम की कब कोई केस हुआ था तो कौन सा एक्ट बना था, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं सही बताऊँ, मैं एक मतलब आपको एक ईमानदारी से मैं चीज़ बताऊँ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आप अगर आईपीसी पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए कि आप स्वयं के विषय में पढ़ रहे हैं, आप एक सोसाइटी के विषय में पढ़ रहे हैं कि ट्रैफिक रूल क्या होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि क्या कहाँ कैसे होता है, कौन सा एक्ट बना तो फिर क्या हुआ।
तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पूरा संविधान पढ़ने को मिलेगा, उसमें से आप जानेंगे कि कैसे क्या है, मतलब बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा पढ़ने में भी, और आपकी जानकारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब मैंने ये प्रिपरेशन की थी तो मैं आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि मैं कभी भी ऑनलाइन बैच नहीं परचेज़ करती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ सकती हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकती हूँ। ऑनलाइन मैं वही पढ़ती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, या फिर ये टॉपिक पे मुझे किसी मतलब कोई मुझे समझाए, तो वही चीज़ मैं ऑनलाइन सर्च करके देखती हूँ। बाकी मैं ऑनलाइन में कहिए कि बैच खरीद के, जैसे मैं यूपीएसआई की बैच परचेज़ कर लूँ तो पढ़ूँ, तो मतलब मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। बाकी आप लोग जैसे आप प्रेफर करते होंगे, और मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप लोग भी केवल बुक से पढ़िए। आप बुक से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका उतना प्रिपेयर होगा, उतना याद होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि हाँ एक्चुअल में इसमें कहा क्या गया है। और ऑनलाइन क्या होता है कि स्क्रीन पे एक इंसान बोलता रहता है, हम उसको सुनते रहते हैं, फिर उसमें से 2-4% हमारे दिमाग में आती हैं बातें और सब उड़ जाती हैं। उस समय हमें लगता है कि हमें आ रहा है, बट सही बात जो है कि हमें नहीं समझ में आता है। हमें बाद में वो चीज़ें पूछी जाएँ तो हम भूल जाएँगे। तो मेरा तो यही मानना है, मेरा यही सुझाव है कि आप लोग बुक से पढ़िए। और अगर आपको बुक मतलब चाहिए कि ये कौन-कौन सी बुक इसमें सबसे ज़्यादा मतलब पढ़नी चाहिए, या फिर कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो मैं उस पे एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी आप लोग के लिए। या फिर मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने कैसे तैयारी की थी, मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, मैं ये सब ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और रनिंग की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।